अस्सलाम वालेकुम। समर का सीज़न है और समर के सीज़न में हर का ही दिल चाहता है कि ठंडी ठंडी सी चीज़ें खाई जाएं, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स पिए जाएं ताकि गर्मी का एहसास थोड़े से टाइम के लिए कम हो जाए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फालूदे की रेसिपी और हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी जो कि हम फालूदे में डालेंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। घर की अज्जा से तैयार किया हुआ ये फालूदा। तो सबसे पहले तो हम कुल्फ़ी तैयार कर लेते हैं। मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं हम इस वक्त। तो उसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो ये फुल क्रीम दूध। ये फ्रीजर का दूध था इसलिए थोड़ा सा ये फ्रीज किया हुआ भी लग रहा था आपको। दूध के अंदर बॉयल आ गया है तो अब दूध को हम पकाएंगे। 1 लीटर दूध है हमारा तो इसको हम पकाएंगे तो तकरीबन ये हाफ लीटर बचेगा। गाढ़ा करेंगे दूध को हम। इसके अंदर थोड़ी सी मलाई वगैरह साइडों में जो आ रही थी वो भी हमने डाल दी है दूध के अंदर ही। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने दूध को पकाना है ताकि दूध जो है गाढ़ा हो जाए। देखें दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसके अंदर ये मलाई भी बनना शुरू हो गई है जो कि हम इसी दूध के अंदर डाल लें। इस तरह से जो ही हमारी कुल्फी बनेगी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार मलाई वाली कुल्फी होगी। तो अब इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं। आधा कप हमने इसके अंदर चीनी डाली है। तो चीनी हमने आखिर में इसलिए डाली ताकि दूध नीचे लगे नहीं और दूध जब आप पकाएं तो थोड़ा सा हैवी बॉटम का बर्तन लीजिएगा ताकि दूध नीचे लगे नहीं। तो देखें तकरीबन 20 मिनट तक हमने दूध को पकाया था। तो ये हाफ लीटर दूध हमारे पास बच गया है। अब इसके अंदर थोड़े से हमने ये नट्स डाल देने हैं। बादाम पिस्ते हमने ले लिए थे, इनको क्रश कर लिया था ये दूध के अंदर डालने के बाद। और ये 1 खाने का चम्मच हमने केवड़ा वाटर डाला है। अगर आप चाहें तो इलायची के बीज भी पीस के डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बस अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख के और इसको फ्रीज कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये मलाई कुल्फ़ी है। चाहें तो आप वैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं बगैर फालूदे के, लेकिन हम इसको बना रहे हैं फालूदे के लिए। तो हमने ये बॉक्स को कवर कर दिया है। अब इसको फ्रीज करने के लिए रख देते हैं। रात भर के लिए हम इसको रखेंगे तो अच्छे तरीके से ये फ्रीज हो जाएगी कुल्फ़ी। तो देखें जनाब, पूरी रात हमने इसको रखा था जमने के लिए तो ये अच्छे तरीके से फ्रीज हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी और गर्मियों में सभी की पसंदीदा ये कुल्फ़ी होती है। और देखें ये इसने ये बॉक्स को भी छोड़ दिया है। इस तरह से जमी है ये। अब इसको निकाल लेते हैं। इसको कट करके फिर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। इसके बाद फिर हम बनाएंगे फालूदा जो कि हम होममेड अज्जा से ही बना रहे हैं, घर में मौजूद चीज़ों से ही फालूदा बनाएंगे। ऊपर से थोड़े से हमने कश किए हुए बादाम पिस्ते डाल दिए और इसको कट करके और फिर इसको फ्रीजर में रख देते हैं। स्लाइसिस में इसको हम कट कर रहे हैं। देखिए कैसी बनी है ये। काटने से आपको पता चल रहा होगा कि हार्ड नहीं हुई है ये। इस तरह से कुल्फी तो हमारी तैयार हो गई। अब हम फालूदा बनाना शुरू करते हैं। फालूदे के लिए भी हमने ये 1 लीटर दूध लिया है। तो ये फुल क्रीम दूध ही है, डेयरी का जो दूध होता है। चाहे तो आप पैकेट का दूध भी ले सकते हैं। तो दूध में हम डाल देते हैं ये सेवइयाँ। तो ये हमने ले ली है रंगीन सेवइयाँ। तो आधा कप के करीब है हमारे पास ये सेवइयाँ जो है वो फालूदे की घर में भी बनाई जाती हैं, लेकिन हम टाइम की बचत के लिए ये होममेड सेवइयाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं फालूदे के अंदर। तो सेवइयाँ डाल के इतनी देर तक दूध में पकाना है कि सेवइयाँ अच्छे तरीके से फूल जाए, कच्ची नहीं रहे ये। तो 10 मिनट तक हमने सेवइयों को पकाया है दूध के साथ। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चीनी। तो ये हमने ले ली है चीनी आधा कप के करीब। चीनी को डाल के और दूध के अंदर इसको मेल्ट करेंगे। इतनी देर तक पकाना है चीनी को कि चीनी दूध के अंदर मेल्ट हो जाए। सेवइयाँ हमारी फूल चुकी हैं और चीनी भी हमारी कुक हो रही है दूध के साथ ही। और दूध जो है ये भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो ये फालूदे की रबड़ी तैयार कर रहे हैं हम घर के अज्जा से ही। बहुत ही आसानी के साथ ये रबड़ी तैयार हो जाती है। अब ये हमने ले लिए हैं आधा कप फ्रेश क्रीम। चाहे तो आप घर में जो मलाई वगैरह दूध में से निकलती है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो क्रीम डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। दूध हमारा गाढ़ा हो जाए बस इतनी देर तक हमें इसको कुक करना है। रबड़ी इस तरह से हमारी तैयार हो जाएगी फालूदे के लिए जो हम बना रहे हैं। तो ये समर स्पेशल में अगर आपको फालूदे की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखें ये दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको हम ठंडा करके जब हम फ्रिज में रख देंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो बस अब इसको हम साइड पर रख देते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं। अब हमने ये तुखम बालंगा भिगो देना है। तो ये तुखम बालंगा हमने लिया था, इसको भिगो देते हैं
अगर पानी कम लगे तो पानी आप इसके अंदर और भी डाल सकते हैं ताकि ये फूल जाए अच्छे तरीके से। देखिए पानी डालते ही साथ ही फूलना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये और फूलेगा तो हम इसके अंदर और पानी डाल के इसको रख देते हैं। तो हमारी जो रबड़ी थी उसको हमने ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे फिर इसको हमने फ्रिज में रख दिया है ताकि बिल्कुल चिल हो जाए। अब ये हम तैयार कर रहे हैं बनाना जेली। तो इसके लिए 1 कप पानी डाल दिया था हमने पैन के अंदर। अब 1 पैकेट बनाना जेली डाल के हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं इतनी देर तक कि इसके जो क्रिस्टल वगैरह नजर आ रहे हैं बिल्कुल मेल्ट हो जाए पानी के अंदर। फिर इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। तो देखिए क्रिस्टल वगैरह इसमें बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब प्लेट के अंदर इसको डाल देते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसको कट करेंगे। कुल्फी हमारी तैयार है और फालूदा भी हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। अब जेली हमने ठंडी करने के लिए रखी है, ठंडी हो गई है। देखें अब इसको भी हम कट कर लेते हैं, छोटे छोटे क्यूब में हम इसको कट कर लेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जेली भी डाल सकते हैं, हम इसके अंदर सिर्फ बनाना जेली डाल दें। ग्रीन कलर की होती है ये बनाना जेली, स्ट्रॉबेरी जो है वो रेड कलर की होती है। तो अगर आप डालना चाहें तो स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए जेली बहुत अच्छे तरीके से जम चुकी थी, इसको हमने कट कर लिया क्यूब की शक्ल में। तो सब चीजें हमारी तैयार है। तो खम बालंगा भी हमारा भीग चुका है और जेली भी हमारी तैयार है, कुल्फी भी तैयार है और हमने जो रबड़ी बनाई थी उसको भी हमने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। तो बस अब हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा बर्फ भी डाल दिया है कुटा हुआ, अगर चाहें तो आप बर्फ नहीं डालें अगर रबड़ी आपकी ज्यादा ठंडी है तो। अब बर्फ के ऊपर से हमने ये रबड़ी डाल दी है, फिर ये जो हमने तुखम बालंगा भिगो के रखा हुआ था ये डाल के इसको मिक्स कर दिया है। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे जेली जो कि हमने कट करके रखी हुई थी क्यूब की शक्ल में। और ऊपर से इसके हम डालेंगे लाल शरबत, किसी भी ब्रांड का आप लाल शरबत डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर रख देंगे कुल्फी जो कि हमने कट करके फ्रीजर में रखी हुई थी। और इसके ऊपर से फिर हम थोड़ा सा लाल शरबत डाल देंगे कुल्फी के ऊपर और फिर ऊपर से थोड़ा से कुटे हुए बादाम पिस्ते। तो समर स्पेशल में बहुत ही मजेदार से ये फालूदा हमारा तैयार है। बहुत ही मजेदार लग रहा है देखने में, बहुत ही ज्यादा यमी सा। और गर्मियों के सीजन में वैसे भी तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा शौक से खाई भी जाती हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। और अगर मजीद मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, वहां से आपको बेशुमार समर रेसिपीज, स्नैक्स रेसिपीज और कई तरह की दावत रेसिपीज भी देखने को मिल सकेंगी। तो देखें जनाब कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार हुआ है ये ठंडा ठंडा सा हमारा ये फालूदा। तो बस इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।